गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यूजुअल हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 खत्म कर दी थी, तो इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना अपन शुरुआत करेंगे इसकी आज। तो संख्याओं के वर्ग एक तो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वर्ग क्या होता है मुझे पता है। वर्ग क्या होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से इंटू करते हैं तो वर्ग होता है। जैसे 9 को 9 से इंटू करेंगे तो 81 आएंगे, तो 9 का वर्ग 81 होता है। और देख लो 25 को 25 से इंटू करेंगे तो 625 आएंगे, और 125 का वर्ग 625 होता है। ऐसे मतलब किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, उस संख्या को उसी संख्या से इंटू कर दिया। पर हमारे पास एक ट्रिक क्या है, इसमें एक ट्रिक दी हुई है। वह एक तो अपन इंटू करने बैठे किसी चीज को, और एक सीधा कर देवे। तो सीधा करने की क्या है कि अपन 23 को 20 प्लस, मतलब एक तो अपन इतना गुणा करने बैठे हैं, और एक आसान तरीका और इसमें दिया हुआ है। जैसे 23 इक्वल टू एग्जाम्पल समझेंगे संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना ट्रिक से। तो 23 इक्वल टू 20 प्लस 3 है। जैसे 23 इक्वल टू 20 प्लस 3 है, तो 23 को क्या लिख दिया, 20 प्लस 3 का स्क्वायर लिख दिया, 20 प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब एक ट्रिक होती है कि 20 को पहले मैं 20 प्लस 3 से करूं, प्लस 3 को मैं 20 प्लस 3 से करूं, फिर आंसर निकाल दूं। ठीक है ना, फिर इसको खोल के आंसर निकाल दूं। तो ये मेरी ट्रिक है। तो एक बार मैं देख लो सब ये संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना में। जैसे 23 का एग्जाम्पल इसने लिया है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 23 का एग्जाम्पल इसने लिया है, तो 23 क्या होता है, 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 20 प्लस 3 होता है। 23 क्या होता है, 20 प्लस 3। मुझे 23 का वर्ग निकालना है, तो 23 का स्क्वायर निकालना है। 23 का वर्ग बोल सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। 20 प्लस 3 का वर्ग। अब 20 प्लस 3 का वर्ग के लिए क्या है, ये 20 प्लस 3 का वर्ग मतलब 20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3। इंटू का साइन लगाओ नहीं लगाओ बराबर सही है। तो 20 प्लस 3 का वर्ग मतलब 20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3। 23 का वर्ग मतलब 23 इंटू 23, तो 20 प्लस 3 का वर्ग 20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3। अब क्या होता है, कोष्टक खोलेंगे तो पहले ये इन दोनों से गुणा होगा, तो क्या होगा 20 इंटू 20, तो 20 का वर्ग, प्लस 20 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3 का वर्ग। ठीक है ना, तो इसमें ये सीधा दिया हुआ है कि अपन ये दोनों स्टेप तो लिखेंगे नहीं, ये तो स्टेप जो अपने होते हैं सही में, अगर अपन पूरे थ्योरम की तरफ जाएं तो इसमें अपन को क्या दिया हुआ है कि मुझे सीधा क्या करना है, 20 प्लस 3 का वर्ग है ना, तो 20 को पहले 20 प्लस 3 से कर दूं मैं गुणा, प्लस 3 को 20 प्लस 3 से कर दूं। यही मैंने किया, 20 को 20 प्लस 3 से कर दूं पहले, प्लस 3 को 20 प्लस 3 से कर दूं बाद में। यही मैंने किया, पर मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया। अब 20 को पहले इससे करूंगी, कोस ब्रैकेट खुलेगा तो 20 पहले 20 से होगा तो 400, प्लस 20 फिर 3 से होगा तो 60, प्लस 3 फिर 20 से होगा तो 60, प्लस 3 प्लस 3 दिया 9, तो 400, ये 400 प्लस 60 60 120 प्लस 9, तो ये 9 2 5, तो 529। तो 23 का वर्ग क्या गया, 529। ये आपको करना नहीं है कॉपी में, अब एग्जाम्पल देखेंगे अपन, वो कॉपी में करने हैं। तो उदाहरण संख्या 1 में सीधा लिख रही हूँ, बुक में नहीं दिखा रही। उदाहरण संख्या 1 मेरे पास है कुछ, तो उसको मैं देख लेती हूँ। तो देख लो एक बार। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 39 और 42 का मेरे को वर्ग ज्ञात करना है गुणा किए बिना। तो फर्स्ट तो क्या है, 39 है, तो क्वेश्चन सबको लिखना है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद 39 का निकालना है मेरे को। तो 39 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 39 को मैं 30 प्लस 9 लिख सकती हूँ। 39 का वर्ग इक्वल बराबर 30 प्लस 9 का वर्ग, 30 प्लस 9 का वर्ग। अब 30 का वर्ग, अब मुझे मतलब ये तो याद ही है, मतलब मैंने कहा था 20 तक तो याद ही करना है सबको, कि कोई 30 तक कर सकता है तो और बढ़िया बात है। 30 का, तो ये 30 पहले 30 प्लस 9 से गुणा होगा, प्लस ये 9 फिर 30 प्लस 9 से गुणा होगा। यही है अपनी ट्रिक। 30 से होगा तो 900, 3 3 9 और 0 0, प्लस 30 9 से होगा तो 270, 9 8 9 3 27, प्लस फिर 9 30 से होगा तो वही 270, प्लस 9 9 81। ठीक है ना, तो अब इनको जोड़ दो, तो ये 900 और 81, तो 981 प्लस 270 270 7 7 14 2 2 4 1 5 540, और ये क्या हो जाएगा 1 8 4 12 9 6 15, तो 1521 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 1521 हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा क्या है, 42। ये एग्जाम्पल कॉपी में करना है, उदाहरण संख्या कॉपी में करना है आपको।
42 के वर्ग को क्या लिख सकती हूँ, 40 प्लस 2 का वर्ग लिख सकती हूँ। तो मेरा थ्योरम क्या बोलता है कि 40 पहले 40 प्लस 2 से होगा, फिर 2 40 प्लस 2 से होगा। अब 40 40 से होगा तो 1600, 4 चौके 16, 2 0 प्लस 40 2 से होगा तो 80, 2 40 से होगा तो 80 प्लस 2 दूनी 4। अब ये क्या हो जाएगा 1600 प्लस 80 80 160 प्लस 4। अब ये क्या हो जाएगा 6 4 6 4 और ये 6 1 7 1764। तो क्या आ गया वर्ग अपने पास 1764। तो 39 का कैसे किया 30 प्लस 9 का इसको वर्ग करके, और 42 का कैसे किया 40 प्लस 2 का वर्ग करके। वर्ग के अब मेरे को एक चीज और दी हुई है यहाँ पे, वर्ग के अन्य प्रतिरूप दिए हुए हैं। निम्न प्रतिरूपों को देखिए। 25 का वर्ग क्या होता है 625, 2 × 3 सैकड़े प्लस 25। देखो इसने क्या किया है, इसने बहुत ही उल्टे सीधे तरीके दिए हैं। सीधा इंटू करके निकाल सकते हैं अपन, पर इसने इतने उल्टे दिए हैं कि इनको याद ही नहीं किया जा सकता। इसने मतलब एक वो दिया है कि अपन कैसे देख सकते हैं कि इनमें क्या कॉमन है क्या नहीं है। जैसे 25 का वर्ग क्या है 625 होता है, तो 625 को मैं कैसे लिख देती हूँ प्लस 25 तो अलग निकाल दिया। ये किनके वर्ग दिए जिनके लास्ट में 5 आता है उनके। जैसे मैं 15 का भी देख सकती हूँ इसी लाइन में, 5 का भी देख सकती हूँ। तो 15 का इसने दिया नहीं, पर अपन 15 का लिखे तो क्या होता है 225 होता है। उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसको मैं 1 × 2 सैकड़े प्लस 25, यही हो गया 1 × 2 सैकड़े प्लस 25, 1 × 2 सैकड़े प्लस 25। और इसमें क्या हो जाता है 2 × 3 सैकड़े प्लस 25। 35 में क्या हो जाता है 3 × 4 सैकड़े। और 75 में क्या हो जाएगा 7 × 8 सैकड़े। मतलब जो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, जो मेरे को दहाई का अंक इसमें दिया हुआ है, उसको अगले वाले अंक से इंटू करके तो सैकड़े प्लस 25 कर दूंगी ना, तो मेरे पास वर्ग आ जाएगा। ये खाली किन के लिए है जिसमें 5 आ रहा है लास्ट में, जिनमें लास्ट में 5 आ रहा है उनके लिए है। तो 15 का करूंगी तो क्या करूंगी 5 आ रहा है तो ये दहाई का अंक 1 है, तो 1 × अगली संख्या 2, 1 × 2 मतलब 2, और सैकड़े मतलब 2 सैकड़े मतलब 200 प्लस 25 करना है तो 225। 25 का वर्ग करूंगी तो 25 में क्या है 5 है लास्ट में, हाँ है, तो 2 × अगली संख्या क्या होती है 3, तो 3 दूनी 6, और 6 सैकड़े मतलब 600 प्लस 25 625 हो गया, वो आ गया। 35 का वर्ग देखूंगी तो 35 के वर्ग में क्या होता है कि लास्ट में 5 है तो 3 है, तो 3 × अगली संख्या 4, 4 3 12 सैकड़े, 12 सैकड़े मतलब 1200 प्लस 25 1225। ठीक है ना, ऐसे चल रहा है ये। तो ये प्रयास कीजिए भी कर लेते हैं अब की बार अपन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है अपने, तो प्रयास कीजिए करना है सबको कॉपी में ये वाला। प्रयास कीजिए में 4 क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे एकदम, बिल्कुल भी नहीं देरी नहीं लगाएंगे। इनका वर्ग याद करना है 5 वालों का, इकाई अंक 5 है इनमें, तो 15 है। देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई अंक 5 है। तो 15 के क्या करने हैं ये बोल ज्ञात करना है, मैंने 15 का किया ही था। 15 के लिए क्या कर सकती हूँ, 1 है दहाई का अंक इंटू अगली संख्या 2 सैकड़े प्लस 25, तो रेक्टाफिकेशन है यहाँ पे 25 तो मतलब 25 को 25 डालना है, तो 1 × 2 सैकड़े मतलब 2 सैकड़े मतलब 200 प्लस 25 225। सेकेंड क्वेश्चन है 95। 95 में ये क्या है 9, अगली संख्या क्या होती है 10 सैकड़े प्लस रटा हुआ 25 9 × 10 90, सैकड़े क्या होते हैं 2 0 लगा दो प्लस 25, तो इसका हो जाएगा मेरे पास 9025। थर्ड क्या है यही कर देती हूँ। थर्ड क्या है 105। 105 में क्या करूंगी 10 है, ये दहाई सैकड़ा दोनों पे, तो 10 है तो 10 × अगली संख्या 11 सैकड़े प्लस मेरा 25 इक्वल टू 110 सैकड़े मतलब 2 0 प्लस 25, तो 11,025। ठीक है ना। अब 205 थर्ड क्या है 205, फोर्थ है सॉरी फोर्थ क्या है 205। 205 में 5 है लास्ट में, 20 × अगली संख्या 21, ये क्या है सैकड़े प्लस मेरा 25। ठीक है ना। 20 × 21 21 दूनी 42, 420 सैकड़े मतलब 0 0 2 प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा 42,025। ठीक है ना। इजी ट्रिक है वैसे, मजा आया करके। ठीक है ना। इसी मेरे को भी नहीं ध्यान में थी पहले, तो इस इजी ट्रिक को करके मजा आया। पर ये कब लागू होती है जब लास्ट में 5 हो,
कब लागू होती है? जब इकाई का अंक 5 हो। नहीं तो नहीं लगा सकते, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो देखो इसमें ये कैसे आई ट्रिक ये दी हुई है। तो एक ऐसी संख्या लीजिए जिसके इकाई स्थान पर अंक 5 हो, अर्थात A5 मतलब इकाई पे तो 5 हो और दहाई पे मुझे नहीं पता तो मैंने A मान लिया उसको। तो A5 का स्क्वायर क्या होगा? 10A + 5 का स्क्वायर मतलब 10A + 5 का वर्ग। क्यों? क्योंकि अब देखो मैंने ये तो बताया ही है कि कोई भी संख्या है उसमें दहाई के अंक को इंटू 10 करके लिखते हैं प्लस इकाई का अंक। दहाई का अंक इंटू दहाई का अंक इंटू 10 + 5 नहीं, दहाई का अंक इंटू 10 प्लस इकाई का अंक, ये अपन लिख सकते हैं ऐसे। ये मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया था। इसका वर्ग तो अब क्या हो जाता है? अब मैं वही फॉर्मेट 10A को 10A + 5 से करेंगे, 5 को 10A + 5 से करेंगे। इसको खोलेंगे तो 10 × 10 100A² प्लस 50A + 50A + 25। तो अब इनमें से ये 100A हो जाएगा, 50A + 50A 100A। अब इसमें से और इसमें से 100A कॉमन ले लिया, 100A को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ तो बचा A प्लस यहाँ बचा 1, क्योंकि 100A को A से करोगे तो 100A² हो जाएगा वापस, और 100A को 1 से करोगे तो 100A हो जाएगा वापस, प्लस 25। तो A + 1 सैकड़ा, A + 1 100 को 100 को इंटू में तो क्या लिख सकते हैं? सैकड़ा प्लस 25। ये ऐसे आया है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ऐसे आया है। A दहाई का अंक था तो अपन जो ट्रिक थी उसमें भी दहाई का अंक ही डालते थे। और A + 1 क्या हो गया? अगली संख्या। A + 1 क्या होगी? अगली संख्या। दहाई का अंक इंटू दहाई के अंक की अगली संख्या का सैकड़ा प्लस 25। ये अपने ट्रिक है। नेक्स्ट है पाइथागोरस ट्रिक। पहले ट्रिक थी, अब ट्रिक आई है, देखो। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है? पाइथागोरस ट्रिक ये होती है कि किसी भी दो संख्याओं के वर्गों को जोड़कर अगर एक संख्या का वर्ग बनता है तो वो तीनों पाइथागोरस ट्रिक कहलाते हैं आपस में। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, पाइथागोरस ट्रिक को एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पाइथागोरस ट्रिक को एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे दो संख्याओं के वर्गों का योग अगर किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, जैसे मतलब A² + B² = C² यदि है तो ABC पाइथागोरस ट्रिक है। ये लिखना नहीं है आपको कॉपी में। A² + B² = C² है तो ABC पाइथागोरस ट्रिक है। जैसे 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। 16 और 9 क्या होता है? 25 = 25। मतलब ये सही है। 3 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 5 का वर्ग होता है। मतलब 3, 4, 5 क्या है? पाइथागोरस ट्रिक है। ये अपना पाइथागोरस ट्रिक ये होती है। अब आपकी बुक में पाइथागोरस ट्रिक निकालने का एक दिया हुआ है। भाई अपने पास एक संख्या दी हुई हो तो अपन पाइथागोरस ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं, उसका ये मेरे पास फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अगर मेरे पास पाइथागोरस ट्रिक दी हुई रहती है ना तो मैं क्या करती हूँ, 2m का वर्ग, ये देखो ये मैं लिख रही हूँ, एक बार फिर बताती हूँ क्या है ये। 2m का वर्ग प्लस m² - 1 का वर्ग = m² + 1 का वर्ग। ये है लिखा हुआ। मतलब क्या है इसका कि मेरे पास एक संख्या दी हुई है तो मैं पाइथागोरस की बची हुई दो संख्याएं कैसे निकाल दूं। जैसे एक एग्जांपल ले रही हूं ताकि समझ में आ जाए, सबके ऐसे समझाना पॉसिबल नहीं है इस चीज को। जैसे 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। अब मुझे कह दिया 4 का वर्ग है, मेरे को दे दिया 4 का वर्ग, और मुझे निकालना है कि दो पाइथागोरस ट्रिक वाले और क्या है, इसकी पाइथागोरस ट्रिक में और दो क्या है। तो 4 को मैं किसके इक्वल लिख दूंगी? 2m = 4 लिख दूंगी, क्योंकि वर्ग तो है ही, ये A है, ये B है, ये C है, और इसका वर्ग तो दिया हुआ ही है। वर्ग तो होता ही है पाइथागोरस ट्रिक में। तो m क्या आ जाएगा? 2, 4/2 2 आ गया, m 2 आ गया। तो m को मैं 2 लिख दूंगी, इसमें m को सब जगह मैं 2 रख दूंगी, ठीक है ना। तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 × 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 1 3 का वर्ग 9 बराबर 2 का वर्ग 4 प्लस 1 5 का वर्ग 25, और 16 और 9 25 = 25। अब ये प्रूव हो गई।
अब ये प्रूव हो गया, मतलब ये बराबर आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया। प्रूव हो गया मतलब इसमें 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इसमें सही डल रहा है, 2 इसमें सही डल रहा है मतलब। तो ये ट्रिक वाले क्या आ जाएंगे, 2m बराबर m क्या माना था 2, तो 2 × 2 4, 4 तो मेरे को दिया हुआ ही था। फिर 2 का ये 2 का स्क्वायर -1, तो 2 दूनी 4 -1 3, और m² + 1, 2 का स्क्वायर +1, तो 2 दूनी 4 + 1 5। तो ये तीनों की ट्रिक बैठ गई। ये है अपना, ये जो इसमें आपको ट्रिक या ट्रिक दी हुई है ये यही है। तो उदाहरण से करेंगे, तो उदाहरण सबको कॉपी में करना है। उदाहरण संख्या 2 एक पाइथागोरस ट्रिक लिखी है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। सबसे छोटी संख्या 8 है, देखना आप ध्यान से। अपन को उदाहरण 2 कर रहे हैं अपन। एक छोटी संख्या 8 है, तो इन ये जो तीनों होते हैं ना, इनमें सबसे छोटी संख्या ये वाली होती है। सबसे छोटी संख्या ये वाली होती है। m² -1 सबसे छोटी होती है, फिर उससे बड़ी होती है 2m प्लस, फिर उससे बड़ी होती है m² + 1। तो मेरे को सबसे छोटी वाली दी हुई है, मतलब m² -1 दिया हुआ है मुझे। क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो m² बराबर 8 + 1 9, ये प्लस हो जाएगा। m² क्या आ गया, 9 आ गया। m² 9 आ गया मतलब m क्या है, m² 9 आ गया मतलब m क्या है, 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 होगा, 3 का वर्ग ही 9 होगा। m 3 होगा तभी 3 का वर्ग 9 होगा। तो m क्या आ गया, 3 आ गया। m 3 आ गया। अब मुझे पता है m 3 आते ही कौन कौन सी होती है, मेरी ट्रिक क्या होती है, 2m, m² -1 और m² + 1। तो m की जगह 3 डाल दूंगी, m की जगह 3 डाल दूंगी, और m की जगह 3 डाल दूंगी। तो 3 दूनी 6, 3 का वर्ग 9 - 1 8, और 3 का वर्ग 9 + 1 10। तो ये ट्रिक है मेरी। 6 8 10 की ट्रिक है इसमें, 6 8 10 की ट्रिक है, ठीक है ना। 6 8 10 की ट्रिक है, पर 6 8 10 की ट्रिक तो है, पर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक पाइथागोरस ट्रिक लिखी है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ये ट्रिक तो आ गई मेरे पास 6 8 10, पर इसमें छोटी संख्या 8 कहाँ है, इसमें तो छोटी संख्या 6 है, ठीक है ना। ये देखना है अपन को, इसमें छोटी संख्या 6 है। तो मेरे को क्या करना है, ये थ्योरम गलत लिखा दी थोड़ी सी। तो ये m² + 1 बड़ा होता है, m² + 1 बड़ा होता है। ये जो 2m और m² -1 है, इसमें से कोई सा भी छोटा हो सकता है सबसे। m² + 1 इन दोनों से बड़ा होता है, ये ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि m² + 1 इन दोनों से बड़ा होता है, पर इन दोनों में से कोई भी छोटा हो सकता है फिर। तो 6 8 10 तो है, 6 8 10 ट्रिक तो है, पर ये मतलब ट्रिक तो है, पर 8 इसमें सबसे छोटी संख्या नहीं है। तो दूसरा केस लेंगे, m² -1 8 था, तब छोटी संख्या नहीं आई, तो अब 2m बराबर 8 लेंगे। अब मुझे पता है m² + तो छोटी संख्या हो ही नहीं सकती, m² + 1 तो छोटी संख्या हो ही नहीं सकती, इन दोनों में से ही होगी छोटी संख्या जो होगी वो। तो 2m बराबर 8 ले लिया, तो m बराबर क्या आ गया, 8/2 4 आ गया। अब m बराबर 4 रख दो, क्या क्या होती है, 2m, m² -1 और m² + 1। तो 2m क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, m² -1, m का वर्ग 4 चौक 16 -1 15, और m का वर्ग 4 चौक 16 + 1 17। तो ट्रिक क्या आ गई मेरे पास, 8 15 17, 8 15 17 हो गई। इसमें सबसे छोटी संख्या 8 भी है, तो ये मेरी जो क्वेश्चन में पूछी है वो वाली ट्रिक है। तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने उदाहरण संख्या 2 किया है और थोड़ी थ्योरी पढ़ी है, उदाहरण संख्या 1 भी किया है। तो अपन को क्या करना है, उदाहरण संख्या 1 प्रयास कीजिए और उदाहरण संख्या 2 अपनी कॉपी में करना है।